बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सजा दो घर को गुलशन सा। आइए परम आदरणीय पूजनीय सतगुरुदेव जी हमारे मंच पर विराजमान हुए। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित स्वरूप यह भजन गुरु जी से आशीर्वाद चाहूंगा और सभी अपने संतों को आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो गुलशन सा,
बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। हरि 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 हरि। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सामान्य अर्थ में इसका यही अर्थ प्रचलित है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाए तो प्रणाम किनको करना चाहिए? तो कहते हैं कि गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु वो है जो भगवान से जोड़ दे। तो कभी भी जो सद्गुरु गुरुदेव होते हैं वो अपने शिष्य को कभी भी अपने से नहीं जोड़ते, वे भगवान से ही जोड़ देते हैं। क्योंकि वही गुरु है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें अग्रसर करते हैं, वही गुरु जी हैं। तो हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हमें ऐसा सद्गुरुदेव मिला है जो हमें संसार के कार्य में नहीं लगाया है, हमें ऐसे कार्य में लगाया है जो भगवान का कार्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कथा में प्रवेश करते हैं। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया और उपदेश दे करके परमहंस हो गए। और उनका जो अरहन नाम का पुत्र था उससे जैन मत का प्रारंभ हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भरत ने सत्ता को संभाला, उसके 5 पुत्र हुए। अपने बड़े पुत्र को सत्ता सौंप करके वह भरत ने अपने 5 पुत्रों को, उसमें जो बड़े पुत्र थे उनको सत्ता को सौंपा और सौंप करके जंगल में जाकर के तप करने लगे, अपने जीवन से वैराग्य ले लिए। और एक समय की बात है, जो राजा भरत हैं ये तप कर रहे थे, संध्या उपासना कर रहे थे। अपराह्न काल का समय था, माला जप कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी उस सरोवर में, झरने में जल पीने के लिए एक हिरणी आई
और जल पी रही थी। भरत माला जप कर रहे थे। एक सिंह ने दहाड़ लगाया और वो हिरनी जैसे ही छलांग मार करके वहां से अत्यंत शीघ्र वहां से जाने का प्रयास किया, तो शावक जो बच्चा है मृग का, वो उस जल में गिर गया। और जैसे ही जल में गिरा, ये माला जपना छोड़ करके उस शावक को जल से बाहर उठा लिया। देखिए, इस कथा से हमें ज्ञान क्या मिल रहा है। जैसे हमारा जो नित्य कर्म है त्रिकाल संध्या का, हमारे आश्रमों में भी यही बताया जाता है कि अगर कोई प्यासा आ गया तो माला जपना बाद में, पहले उनको जल पिलाओ। कोई भूखा आ गया तो माला जपना बाद में, पहले उनको भोजन कराओ। आज वही दृश्य यहां प्रतीत हो रहा है। उस शावक के बच्चे को राजा भरत ने उठा लिया और उठा करके अपने पास रख लिया। अब वो धीरे धीरे माला जपना उनका बंद हो गया। उस शावक से प्रेम हो गया, उस मृग के बच्चे से प्रेम हो गया। उन्हीं के साथ समय वह व्यतीत करने लगा। शावक का जो बच्चा शावक था वो धीरे धीरे बड़े होने लगा। मृग का बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं अन्यत्र जंगल में वो चला गया। और राजा भरत का इतना प्रेम उस शावक के बच्चे से, उस मृग के बच्चे से हो गया कि वह नित्य प्रति उसे याद करता। याद करते करते भूख प्यास से हो लगने पर भी वह भोजन न करता, जल को ग्रहण न करता। धीरे धीरे ऐसे समय आया कि वो अंतिम क्षण में पहुंच गया। और अंतेया मति सागति, जैसे कैमरे में हम फोटो खिंचवाते हैं तो अंतिम समय में जब अगर हमारा आंख अगर चिपक गया तो हमारा जो फोटो है वो अंधा ही आएगा। ठीक उसी प्रकार अंतेया मति सागति, इनका जन्म हुआ तो मृग के रूप में ही जन्म हुआ। और इन्होंने सत्कर्म के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म का जो इनका ज्ञान था, उस ज्ञान को यह व्यवस्थित रखा हुआ था। और धीरे धीरे वो उस मृग के जीवन को भी समाप्त किया। और ये विचार करके इस बार अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं कि इस बार मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटना है, क्योंकि बार बार मैं जन्म लेता हूँ, बार बार इस संसार में आता हूँ, कष्ट होता है। उस मायापति के ही चरण में हमको विलीन होना है। ये प्रयत्न करके इस बार वो अपना प्राण को त्याग रहा है। मृग का शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। अब भजन के प्रभाव से मृग का शरीर इन्होंने छोड़ा। तीसरा जन्म जब इनका हुआ तो अंगिरा गोत्र में एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। वेद पाठी ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। पिताजी अत्यंत विद्वान थे, वेद पाठ करते थे, कराते थे, स्वाध्याय बच्चों को कराते थे। लेकिन पिताजी इनको अध्ययन कराते 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 कराते
पिताजी ही अपने प्राण को त्याग दिए, लेकिन इन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा, एक अक्षर इन्होंने नहीं पढ़ा। पिताजी जब इनको पढ़ाते थे तो ये खाली सुनते थे, बोलते कुछ थे नहीं। पिताजी कुछ सुनाने के लिए कहते तो मौन रहते। अत्यंत जड़ के समान, जानते हुए भी अनजान बन करके ये अपने जीवन को व्यतीत करते थे। एक समय इनके पिताजी को अत्यंत क्रोध हुआ और इनका नाम जड़ भरत रख दिया, महामूर्ख इनका नाम रख दिया। भरत जी यही चाहते थे कि लोग हमें मूर्ख समझे, मान ले मूर्ख हमें समझे, ताकि हमसे न कोई विवाह करे और ना ही हम दुनिया के चक्कर में पड़े। क्योंकि भगवान के चरणों में जिसको प्रेम हो जाता है उसको संसार से विरक्ति हो जाती है। उनको समस्त जो संसार का व्यवहार है वो स्वयं ही उनको कष्ट देने लगता है। संसार का जो प्रपंच है वो उन्हें धीरे धीरे कष्ट देने लगता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम से विशाला, ते अति दुर्गम से विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम से विशाला, ते अति दुर्गम से विशाला। गृह कारज इनको जंजाल लगने लगा। माया के बंधन से मुक्त होने के लिए ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पिताजी इनको नाम रख दिया जड़ भरत। पिताजी जब चल बसे तो इनके जो भाई थे वो भाई इनको महामूर्ख समझ करके इनको एक एक बातों को समझाया करते थे, लेकिन ये कोई भी बातों पर अपना प्रतिक्रिया नहीं देते थे। एक दिन जड़ भरत को इनके भैया ने कहा कि तुम जाओ और खेत में देखो कि कोई चिड़िया आई है क्या। तो ये जड़ भरत खेत में जा करके खेत के एक मेढ़ में बैठ गया और बैठ करके ऐसे चिड़ियों को देख रहा है, चिड़ियों को देख रहा है और चिड़िया दाने चुग रही है और ये बैठ करके देख रहा है। थोड़ी देर में इनके जो भाई थे वो वहां पहुंचे और कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये चिड़िया दाने चुग रही है और तू इसको भगा नहीं सकता। जड़ भरत कहता है, भैया आप देखने के लिए कहे थे,
हम चिड़ियों को देख रहे हैं। ऐसा उनका स्वभाव था। जितना उनको कहा गया है उसी में वो अपना काम जैसे कम हो जाए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे उनका व्यवहार इतना शुष्क और इतना नीरस हो गया कि घर के परिवार के लोग उनको धीरे धीरे पूछना ही बंद कर दिया। जो व्यक्ति घर के काम के लायक नहीं रहता, शायद ही ऐसा वो घर सौभाग्यशाली है, वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में अगर ऐसा व्यक्ति है और उसका ठीक तरह से अगर देखभाल वो लोग करते हैं तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग भगवान के बहुत करीब होते हैं। और आपके घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो उनको यथा स्थिति सम्मान देना चाहिए। वो भगवान के बहुत करीब होते हैं। तो घर के जो इनके परिवार के सदस्य थे धीरे धीरे इनसे दूरी बनाने लगे। अत्यंत ज्ञानी जड़भरत अज्ञान की तरह जीवन जी रहा है। एक समय की बात है, ये एक रास्ते में सुनसान स्थान में घूम रहा है। 4-5 डकैतों ने जड़भरत को उठा करके ले गया और ले जाकर के महाकाली भद्रकाली के सामने बलि देने के लिए ही इनको उपस्थित कर दिया। और जैसे ही बलि देने के लिए इस जड़भरत को सामने रखा गया, वैसे ही सहसा वैसे ही वहां पर महाकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। और मैया ने खड़ग निकाल करके डकैतों का सिर काट दिया और काट करके अपने भक्त परम ज्ञानी जड़भरत की रक्षा की। अब इसके बाद जो हुआ उसको सुनिए। जड़भरत वहां पर मां ने जड़भरत की रक्षा की, लेकिन जब हमारी कोई रक्षा करे तो एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है। हमको अगर कोई एक गिलास अगर जल ही पिला दे तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जड़भरत का स्वभाव देखिए, ये इतना विरक्त है कि भगवान मां भद्रकाली उनके सामने खड़ी है, उनकी रक्षा माने की, लेकिन जड़भरत उठा और वहां से चला गया, कुछ नहीं बोले, वहां से उठ करके चले गए। और जैसे ही वहां से जा रहे थे सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि देखो परीक्षित, ये जो जड़भरत है ये इसी को अवधूत कहते हैं। अवधूत का स्वभाव ऐसा ही होता है, न वो प्रसन्न होते हैं, न वो कभी किसी से निराश होते हैं, न किसी पर क्रोधित होते हैं, न हर्ष न शोक, सभी स्थिति में वो समान रहते हैं। वहां से उठ करके वो चला गया और रास्ते में देखा कि एक राजा पालकी लेकर के आ रहा है। आगे आगे जड़भरत जी महाराज चल रहे हैं, पीछे पीछे पालकी में वो रहुगण नाम का राजा
सत्संग करने के लिए। वो राजा भी परम ज्ञानी है, लेकिन परम ज्ञानी है वो राजा। उसका एक कहार जो है बीमार पड़ गया। सामने जड़ भरत दिखा। कहारों ने कहा कि हे महाराज, हमारा जो एक कहार है उसको अत्यंत तेज ज्वर हो गया है। राजन ने कहा कि इसे विश्राम दो, और हमारा ही राज्य है, जो भी व्यक्ति सामने दिखे उसे पकड़ करके पालकी ढोने में लगा दो। जैसे राजा ने कहा, कहारों ने उस जड़ भरत को ही पकड़ करके पालकी में ढोने में लगा दिया। और जैसे ही पालकी ढोने में लगाया, जड़ भरत जी महाराज अपने चाल में चल रहे हैं। कौन सी चाल में? चाल चले अमीर आदि वाह वाह रे, मौज फकीर आंदी। जो परम जो साधु होते हैं उनकी जो मौज है, वो अपनी मौज में रहते हैं, संसार से उनको क्या लेना देना है। मस्त चाल में चल रहे हैं। जब वो अपनी मस्त चाल में चल रहे हैं तो पालकी सुचारू रूप से कैसे चले? चार कहार हैं, चारों कहार की जो चाल है वो सबकी समान होनी चाहिए। जैसे ही कोई चीटा चीटी उनको दिखाई पड़े, वो अचानक पैर से उछल पड़ते, और जैसे ही उछलते पालकी जो पालकी है वो डगमगा जाती। जैसे ही पालकी डगमगाई, राजा को क्रोध हुआ। राजा कहता है, ये गोढ़ारः साध्वत क्रमति विषम मोह्यते आनम। मूर्खों, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, कैसे चला रहे हो? जो सेवक थे वो डर गए। वो कहते हैं, हे राजन, अयम नैव नियुक्तापि न द्रुतम ब्रजति। अभी अभी जिसे पकड़ करके हमने पालकी ढोने में लगाया है, ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है महाराज। इसके नाम से पूरा पालकी का जो चाल है वो गड़बड़ा गया है। राजा ने पालकी से झांक करके ऐसे देखा, और जैसे ही देखा तो उनको ये जो जड़ भरत जी हैं उनका जो शरीर है एकदम मोटे कट्टे तगड़े हिष्ट पुष्ट दिखाई पड़े। तो राजा जो है उपहास करने लगा, इनका हंसी उड़ाने लगा, कहने लगा, अरे ये श्रीमान जी हैं, बेचारे कितने दुबले पतले से हैं, पता नहीं कब से भोजन किया है, पता नहीं कहाँ से चले आ रहे हैं, थका हारा हुआ है, इतना कमजोर दिखाई पड़ रहा है। जड़ भरत जी महाराज सब समझ रहे हैं, ना तो हम पतले हैं, ना तो हम दुबले हैं, ना तो हम थके हारे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये राजन हमारा उपहास उड़ा रहा है। कुछ नहीं बोले। फिर एक चीटा दिखाई पड़ा और फिर उन्होंने छलांग लगाई और फिर से पालकी हिल गई और राजा के जो खोपड़ी है, जो सिर है,
उसमें पालकी लगी जोर से। राजा अत्यंत क्रोधित हो गया, कहता है भ्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पारणिव। अरे मूर्ख, तुम्हें पालकी चलाना क्यों नहीं आ रहा है? मैं जितना विनम्र हूं उतना कठोर हूं। तेरी दंड से चिकित्सा करूंगा, इतना दंड दूंगा कि तेरा जो जितना मस्ती का जो रोग है वो दूर हो जाएगा। मतवाले जानबूझ करके नाटक कर रहा है, ऐसा दंड दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। आज जड़ भरत जी महाराज जिंदगी में पहली बार बोल रहे हैं। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम हरतो समेष्याति यदि वीर भार गन्तुर्यदि स्यात् दधिगम्य मत्वा पीवेत रासो न विदाम प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? देखो, न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, न मैं पैदा होता हूं और न ही मैं मरता हूं। ये तो शरीर का धर्म है। देहे न जातस्य हिमे न संति अस्ति जायते अपन्नौते अपक्षीयते विनश्यति आदि जो षडूर्मियां है, ये तो शरीर के धर्म है। जब इस प्रकार की भाषा रहुगण ने सुना तो रहुगण का माथा जो है घूम गया, क्योंकि रहुगण भी परम ज्ञानी था, सत्संगी था, नित्य सत्संग करने के लिए जाया करता था। ये पागल जैसे तो लग रहा है, लेकिन इसकी बातें बड़ी गंभीर है। जो मैंने बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा प्रवचनों में सुना है, बड़े बड़े संत योगिंद्र मुनिंद्र जैसा आचरण करते हैं, वो सब इसमें दिख रहा है। दोबारा ध्यान लगा करके जब देखा पालकी से, तो उनके कंधे पर उनके कंधे पर एक जनेऊ दिखाई पड़ा, और जैसे ही उनके कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ा, रहुगण अपने रथ जो पालकी पर बैठा था वहां से कूद गया नीचे, और नीचे जब आया तो हाथ जोड़कर कहने लगा, हाथ जोड़ करके वो कहने लगा, इंद्र कलुष मम शूल विशाला, इंद्र कलुष मम शूल विशाला, इंद्र कलुष मम शूल विशाला, काल दंड मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। हाथ जोड़ करके रहुगण राजा कहते हैं
कि महाराज मुझे ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। क्या आप कोई विप्र हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्या आप कोई ब्राह्मण हैं? अगर आप ब्राह्मण हैं तो मुझसे बहुत भूल हो गई। इसलिए भूल हो गई कि इंद्र के वज्र से कदापि कोई बच सकता है, इंद्र के वज्र से कोई बच सकता है, भगवान नारायण के सुदर्शन से कोई बच सकता है, और भोलेनाथ के त्रिशूल से भी कोई बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से कोई नहीं बच सकता। महाराज आप क्या ब्राह्मण हैं? हाथ जोड़ करके रहुगण राजा खड़े हो गए। जड़भरत जी हंसते हुए बोले कि मैं ब्राह्मण तो हूं राजन, लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं। मैं श्राप देने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। मैं ऐसा ब्राह्मण हूं कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो। रहुगण राजा कहता है कि महाराज आप अगर नाराज न हो तो एक बात पूछूं, एक प्रश्न करूं। तो कहा कि प्रश्न करो। राजन, हे ब्राह्मण देवता, प्रश्न ये है कि यदि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता तो क्या हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हमारा जो शरीर है, जब हम शरीर को कष्ट देते हैं तो आत्मा को भी कष्ट होता होगा। राजा से प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया? ब्राह्मण देव ने। कहा कि जब हम शरीर को कष्ट देते हैं तो आत्मा को कष्ट होती है कि नहीं होती है? रहुगण राजा सत्संगी था, विचार करके कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मेरी दृष्टि में तो मैं समझता हूं कि आत्मा को कष्ट होता होगा, क्योंकि स्थाल्यग्नि ताप पयसो भी ताप, जब हम चावल पकाते हैं तो नीचे आग जलाते हैं, और जब आग जलाते हैं तो उसमें एक बटलोही रखते हैं, बटलोही में जल भरते हैं और उस जल में चावल डालते हैं और वो चावल पक करके खाने योग्य हो जाता है। इसलिए जब हम शरीर को कष्ट देते हैं तो वो आत्मा तक भी पहुंचती होगी। आप अभी कह रहे थे कि मैं आत्मा स्वरूप हूं, शरीर को कष्ट नहीं होती, लेकिन मेरी दृष्टि में तो शरीर को कष्ट दो तो आत्मा को भी कष्ट होगी। राजा ने उदाहरण दिया अग्नि का, जल का, चावल का। तो भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हो तो तुम परम ज्ञानी, लेकिन मूर्खों की भाषा बोल रहे हो, क्योंकि
जो तुम उदाहरण दे रहे हो, चावल का, अग्नि का, जल का, ये सब सावयव पदार्थ है और आत्मा निर्यव पदार्थ है। जिस प्रकार से आकाश को कोई कहे कि मैं काट दिया, आकाश को कहे कि मैंने छू लिया, आकाश को कोई कहे कि मैं काट काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया, ठीक उसी प्रकार आत्मा है। आत्मा निर्यव पदार्थ है, सावयव नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो दृष्टांत है वो निरर्थक है। जब इस प्रकार से उनके भ्रम को जब जड़भरत जी महाराज ने दूर किया तो रहुगण गदगद हो गया और गदगद होकर के अत्यंत प्रसन्न होकर के उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले अनंत भगवान की जय। ऐसे अनेकों प्रकार से जब जड़भरत जी महाराज ने दृष्टांत दिया तो रहुगण राजा के हृदय में भगवान का प्रेम उमड़ घुमड़ के अत्यंत प्रवाहित होने लगा और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जड़भरत जी महाराज का उन्होंने अभिवादन किया। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, और कोई कथा तुम्हें सुननी हो तो कहिए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे स्वामी, आप भगवान का जो जन्म होता है, भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बारंबार भगवान भारत भूमि में जन्म लेते हैं। ऐसा दिव्य भारत भूमि है और अत्यंत महत्वपूर्ण यह भारत भूमि है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें खगोल भूगोल का विषय को बताता हूं। परीक्षित जी ने कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि पापी लोग मरते हैं तो नरक में जाते हैं, तो मुझे नरकों का वर्णन आप सुनाइए। सुखदेव स्वामी बोले कि हे राजन,
पृथ्वी के 99 योजन नीचे एक यमपुरी है। उस यमपुरी में अत्यंत विशाल नरक का वर्णन है। सुखदेव स्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तामिश्र, अंध त्रामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, असपित असित पत्रमन, सुकरमुख, बैतरणी, लाला भस्म, पयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों का नाम है। यस्तु तापत्र कलान्यपहरति सही काल पास बध्यो यम पुरुषै रति भयानकई स्ता मिश्रे नरके बलान निपात्यते। जो प्राणी दूसरों के धन को, स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि का हरण करता है, वे तामिश्र नाम के नगर में जाते हैं। उसे तपती हुई आग में जलाई जाती है परीक्षित, और उसे अत्यंत काल पासों में बांध करके पटक दिया जाता है। घर में आए हुए अतिथि को जो अपमान की दृष्टि से देखता है, जो क्रोध की दृष्टि से देखता है, उससे वज्र तृण नाम के नगर में गिराया जाता है, जहां गिद्ध उसकी आंखों को नोच नोच करके खाते हैं। ऐसा सुन करके परीक्षित जी कांप गए। महाराज, ये नरकों का जो वर्णन है वो बड़ा भयानक है। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस नरक से बचने का उपाय भी है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे राजन, हे सुखदेव स्वामी, इस नरक से बचने का उपाय क्या है? तो इस नरक से बचने के लिए उपाय समझा रहे हैं सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को। कहते हैं कि राजन, जब वस्त्र गंदा हो जाता है तो उस वस्त्र को निर्मल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है उसको आप अपने घर में ही साफ कर लो, और दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है धोबी घाट। अब जब आप अपनी महंगे कपड़े को जब आप घर में धोएंगे तो उसको विचार करके धोएंगे कि ये महंगा है, बहुत बहुमूल्य है, आप उसको प्रेम से धोएंगे। और वही कपड़ा अगर धोबी घाट चला जाए तो कैसे धुलेगा? वो जैसे धुलता है वैसा ही धुलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम साधन क्या है, हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि हम धोबी घाट न पहुंचे, हम वस्त्र को अपने घर में ही निर्मल कर लें। तो घर में निर्मल करने का अर्थ क्या है? घर में निर्मल करने का मतलब है कि आप घर में ही रह करके भगवान का भजन करें, पूजन करें, भगवान में मन को लगाएं, नित्य प्रति सत्संग करें। धीरे धीरे राजन, जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो वही निर्मल मन भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो निर्मल
कपट छल जीत न भावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोते कपट छल जीत न भावा, मोहे कपट छल जीत न भावा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, केचिद केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा, अघनम धुनवंती कास्तेन, निहारमेव भास्करः। जिस प्रकार हम साबुन से कपड़े को धो करके जब हम सुखा देते हैं और जब भुवन भास्कर प्रकट होता है तो वो वस्त्र सूख करके बिल्कुल निर्मल प्रतीत होता है, वैसे ही जब हम भगवान के चरण में अपने मन को लगा देते हैं परीक्षित, तो इन नरकों से हम बच जाते हैं। परीक्षित कहने लगा कि इन नरकों से जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का जब हम नाम लेते हैं, तो हम इन नरकों में जाने से बच जाते हैं। हे सुखदेव स्वामी, क्या इसका कोई प्रमाण है? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। देखो परीक्षित, एक ब्राह्मण था, नाम था उसका अजामिल, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, सर्वगुण संपन्न था। सौभाग्य से जंगल में एक दिन वह समिधा लेने के लिए गया। विद्वान ब्राह्मण है, समिधा लेने के लिए गया है, तो समझ जाइए कि वो हवन के लिए ही समिधा लेने के लिए गया है। समिधा लेने गया है, इसका कहने का अर्थ है कि वो प्रतिदिन होम भी करता होगा। कितना उच्च कोटि का ब्राह्मण है। दुर्भाग्य से उसने एक गणिका को देखा। उसकी सुंदरता को देख करके वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिजन को सबका त्याग कर दिया और सबका त्याग करके उसी के साथ दास बनकर रहने लगा, उसी के संग में रहने लगा। सब प्रकार अत्यंत उसी के संग में रहने लगा। उसी के द्वारा बच्चों को पैदा किया और रहने लगा। 10 बच्चों को उन्होंने उस दासी के, उनके दासी के और उस ब्राह्मण के 10 पुत्र हो गए। एक दिन की बात है, इनके आश्रम में जहां ये रहता था, अब आश्रम नहीं रहा, वो घर कह सकते हैं उसको। आश्रम में है, ऐसे लोग नहीं रहते। उनके घर में
संतों का आगमन हुआ और संतों ने इनका जो छोटे पुत्र जिनका जन्म भी नहीं हुआ है, होने वाला है, ऐसे एक पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए कहा। सेवा से प्रसन्न होकर के वो संतों ने कहा कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। कितना हमारा भारतीय संस्कृति कितना महान है, आप लोग विचार करें। ऋषि मुनि संत महात्मा का जो चरित्र है, देखिए, आपसे कुछ लेना नहीं चाह रहे हैं, आपको देके ही आपको कह रहे हैं कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। नारायण रख दिया गया। अब ये जो दुष्ट बन गया था, जो पापी अजामिल, वो अत्यंत उस बच्चे से इनका प्रेम हो गया और खाते पीते उठते बैठते बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण ऐसा कहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन यम के दूत आए और इस अजामिल को पकड़ करके ले जाने लगे। उसी समय यह अजामिल चिल्लाने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगा। और जैसे ही चिल्लाने लगा, भगवान के पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हुए, यम के दूत इन्हें छोड़ दिए और छोड़ करके भगवान के पार्षदों को वो देखने लगे कि आप इतने चमकीले चमकीले दिख पड़ रहे हैं, कहाँ से आप लोग आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप लोग काले काले दिख रहे हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं ये बताइए। तो कहने लगे, छोड़िए, हम काले हैं, आप गोरे हैं, कोई बात नहीं है, काम की बात करते हैं। ये जो अजामिल है, ये परम दुष्ट है, ये नरक में जाएगा, हम इसे लेने आए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि इन्होंने हमारे प्रभु का नाम लिया है, हमारे प्रभु का नाम लिया है। और जो हमारे प्रभु का नाम लिया है, वो बताइए नरक में जा सकता है? यम के दूतों ने कहा, कोई आपके प्रभु अभु का नाम नहीं लिया है। ये अपने बेटे को आवाज दे रहा था, इसका बेटे का नाम है नारायण। यम के दूतों ने कहा कि इनका बेटा तो आज पैदा हुआ है और हमारे नारायण तो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अनूप है, अकाम है, अलौकिक है, इसलिए ये हमारे नारायण को पुकारा है। दोनों में बहस होने लगी। इतने में दोनों में बहस होने लगी। कहने लगे कि हम किसी भी तरह इसे ले जाएंगे नरक में। भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, इन्हें तुम नहीं ले जा सकते। यम के दूतों ने कहा कि हम इसे लेकर ही जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, गलती से तार को छूने पर जैसे करंट लगता है, अनजाने में जिस प्रकार जहर को पी लेने पर मरना पड़ता है, गलती से भी आग को छू लेने पर जैसे जलना पड़ता है, ऐसे ही गलती से भी समय में
अनजाने में भी, गलती से भी अगर गोविंद का नाम अगर कोई ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते हैं भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय आलस आनख, भाय कुभाय अनख आलस